लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी रश्मि हमारे साथ मौजूद है। रश्मि, आपने भी काफी करीब से झारखंड विधानसभा इलेक्शन का सर्वे किया, लोगों के बीच गई, ऐसे में क्या लग रहा है, रुझान को देखते हुए कैसा माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल श्रुति, रुझान की अगर मैं बात करूं तो अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें INDIA अलायंस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जीत का दावा INDIA अलायंस की तरफ से पहले भी किया जा रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, हेमंत सोरेन इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार सरकार रिपीट रहा था। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो यकीन मानिए वो तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो वाकई में चौंक जाएंगे। क्योंकि गांडे सीट की अगर मैं बात करूं तो ये वो सीट है जहां से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने मुनिया देवी पर अपना दाव खेला और बड़ी बात यह है कि गांडे की सीट से फिलहाल मुनिया देवी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और कल्पना सोरेन लगभग 3000 वोटों से पीछे चल रही है। तो ये गांडे चर्चित सीटों में से एक है, हॉट सीटों में से एक है और यहां पर कल्पना सोरेन फिलहाल पीछे है, तो ये एक बड़ी बात है। और मुनिया देवी आगे है, हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है, उनसे हम बात करेंगे। गांडे सीट की अगर मैं बात करूं तो ये सीट शुरू से ही चर्चा में रही, चूंकि खुद कल्पना सोरेन वहां से चुनावी मैदान में है और जो एंट्री रही, धाकड़ एंट्री रही कल्पना सोरेन की हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, और उसके बाद जो उन्होंने लगातार चुनावी सभा किया, महिलाओं को अपने पक्ष में करने का काम किया। लेकिन अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें तस्वीरें कुछ और ही बता रही है। मुनिया देवी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब तक का जो रुझान है उसी रुझान के मुताबिक इंडिया अलायंस को 52 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 27 सीटों तक सिमट के रह गया है NDA। लेकिन अगर गांडे की बात करें और कहा जा रहा है कि अगर इतना गेन कर रहा है इंडिया तो ड्यू टू कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया और महिलाओं को कनेक्ट किया, यही वजह है कि इंडिया अलायंस बहुमत से भी ज़्यादा जो आंकड़ा है उसको पार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन कल्पना सोरेन ये अभी तक, हालांकि इनिशियल स्टेज है, 21 राउंड की गिनती होनी है और तीसरे राउंड में कल्पना सोरेन पिछड़ी हैं, तो अभी 18 राउंड और बचता है जहां पर वो गेन कर सकती हैं। लेकिन तीसरे राउंड में भी पिछड़ना, और वो भी आपने 3000 प्लस बोला, 3000 प्लस नहीं 4500 प्लस है, यानी तकरीबन टोटल जो हम बताएं 4593 वोटों से कल्पना सोरेन तीसरे राउंड में पिछड़ रही हैं। तीसरे राउंड में 16,943 वोट मिला है मुनिया देवी को, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और कल्पना मुर्मू सोरेन को 12,350, यानी 4,593, यानी करीब 4,600 वोटों से कल्पना सोरेन पीछे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि रिकवर करने के लिए अभी काफ़ी राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन इतना भी, अगर तीसरे राउंड में भी इतने वोटों के अंतर से जब महज 16,000-17,000 वोट की गिनती हुई है, उसमें जाकर के इतने में अंतर है, तो ये बड़ी बात कही जाएगी कि कल्पना सोरेन के आगे कैसे निकल जा रही है मुनिया देवी। तो ये दिलचस्प है। हालांकि अभी 18 राउंड की गिनती बाकी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो फीडबैक मिला है उस मुताबिक कल्पना सोरेन को अंतिम तक लीड मिल जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल कल्पना सोरेन पीछे हैं और ये बड़ी खबर है उस समय में जब इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि चूंकि इंतजार करना होगा, अभी ये शुरुआती राउंड है और धीरे धीरे करके तस्वीरें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है, किसके पक्ष में जनता ने इस बार अपना बहुमत दिया है। लेकिन इंतजार करना होगा। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बार बीजेपी ने बड़ा ही दाव खेला है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेश चेहरे को उतारा गया। कई सीट पर बीजेपी को इस बात का भरोसा है, चूंकि कुछ लोग JMM से भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसे देखते हुए बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दिया। नाराजगी भी देखने को मिली और पार्टी छोड़कर जाना, बगावत करना, सब कुछ देखने को मिला इस बार झारखंड के चुनाव में। कैसे देखे अब तक के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं? रश्मि, बिल्कुल हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बीजेपी पे ये आरोप लगाया कि वो बोरो प्लेयर्स पे दाव खेल रही है, कि हमारे पार्टी के लोगों को तोड़ के उन्हें टिकट दे रही है और बीजेपी को अपने पुराने कैडर पे भरोसा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है और चुनाव भी हुआ और आज रिजल्ट का दिन है, लेकिन अभी भी कई सीटों पे बीजेपी के कैंडिडेट आ गए हैं। और अगर हम बात करें, अभी कल्पना सोरेन की बात हो रही थी, तो हालांकि वो पीछे ज़रूर हैं,
लेकिन वो इस चुनाव में सबसे बड़ी स्टार प्रचारक वही रही हैं। हेमंता विश्व शर्मा, जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था, सह प्रभारी, वो मेहनत कर रहे थे और उनके टक्कर में कल्पना सोरेन मेहनत कर रही थी। ये दोनों की चुनावी सभाएं, 100 से ज़्यादा चुनावी सभाएं कल्पना सोरेन ने की थी। तो हमें नहीं लगता है कि वो, हालांकि जो रुझान है उसमें तो वो पिछड़ रही हैं, लेकिन अभी कई रुझान आने बाकी हैं और कई चरणों की गिनती होनी बाकी है। और अगर हम बेरमो की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी के रविंद्र पांडे आगे थे, लेकिन अभी अनूप सिंह लगभग 10,000 से ज़्यादा वोटों से आगे निकल गए। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी इंडिया अलायंस एच पे है और वो बहुमत के आंकड़े को रुझान के हिसाब से पार कर चुकी है। वो सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन अभी भी समय बाकी है और ये रुझान कभी भी उलटफेर हो सकता है इसमें, इसलिए अभी समय का इंतजार करना चाहिए। फाइनल मैंडेट नहीं है, जनता किसे जनादेश देती है ये तो मुझे लगता है 12 बजे के बाद चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उससे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। लोग जश्न मना रहे हैं, विधानसभा में ही कई लोग खुशियां मना रहे हैं। सीएम आवास के बाहर भीड़ उमड़ी हुई है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर भीड़ है। तो सभी कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के खुश हैं। वहीं बीजेपी भी अभी हार नहीं मान रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हम 50 पार कर रहे हैं, ये रुझान है और रुझान से अभी बहुत चरणों के काउंटिंग बाकी है। तो इसी वजह से बीजेपी का भी कहना है कि अभी आप थोड़ा वेट करिए, समय आ रहा है और हम जल्द ही जनता को पूरा जवाब देंगे। जी रश्मि। बिल्कुल, और पूरी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इससे पहले 81 विधानसभा सीटों की तस्वीरें क्या है अब तक की अगर मैं बात करूं तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, एक एक सीट की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और जानकारी देंगे।